अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा अपने 25 वर्ष पूरे होने पर पटना के बापू सभागार में रजत जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान में हजारों पूर्ववर्ती छात्र एवं छात्राएं के साथ ही अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। वहीं 25 वर्ष पूरे होने पर 25 पाउंड का केक भी काटा गया एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के 25वीं वर्ष पूरे होने पर आज के सैकड़ों शिक्षक बंधु, चिकित्सक एवं विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाध्यापक तथा सैकड़ों अभिवक्ता उपस्थित हुए। संस्थान के पूर्ववर्ती एवं वर्तमान छात्र छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत किया गया। श्री मंगल पांडे कहा कि मैं इस संस्था को प्रारंभ से ही जानता हूं। अंबेडकर इंस्टीट्यूट आज अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बन चुका है। यह हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि संस्थान की 25वीं वर्षगांठ पर संस्थान के सैकड़ों विद्यार्थी, कर्मचारी एवं पदाधिकारी को बधाई देता हूं तथा संस्थान की सफलता की कामना करता हूं। देखिए, किसी भी संस्थान का 25 वर्ष पूर्ण होना इस बात की पुष्टि करता है कि संस्थान ने सही तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। संस्थान ने समाज में अपनी विश्वसनीयता बनाई है, संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा है और संस्थान ने अच्छे परिणाम दिए हैं, तभी 25 साल तक कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है। और निश्चित रूप से अंबेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षण व्यवस्था, प्रोफेशनल एजुकेशन दिया है, स्किल्ड किया है। उसके कारण नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला है और अलग अलग कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज इस संस्थान में कराए जाते हैं, जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझे सारी जानकारी दी गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं संस्थान को। 25 साल जिस तरीके से अच्छे ढंग से समाज को शिक्षित करने में इस संस्थान ने लगाया है, आगे आने वाले वर्षों में भी संस्थान इसी तरीके से काम करता रहे। क्या सर बिहार में हेल्थ सेक्टर में बच्चों के लिए चांस भी है? मैंने कहा ना कि अभी मैंने संबोधन में भी कहा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो पिछले कार्यकाल में बिहार में कुल लगभग 38,000 नियुक्तियां हमने की थी अलग अलग कोटि के, जिसमें से केवल 18,000 नियुक्तियां तो नर्सिंग सेक्टर में थी, जिसमें ANM बड़ा नंबर था, उसके बाद GNM था। तो ये 18,000 नियुक्तियां तो इस सेक्टर में इसीलिए किया गया कि इस सेक्टर में जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो बच्चे बेहतर तरीके से विश्वास के साथ और इस क्षेत्र में आगे पढ़े लिखे, सेवा का भाव हो। और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जो नर्सिंग सर्विसेज है, आप याद कीजिए बिहार में पहले बाहर से बहनें आती थी सेवा देने के लिए, किसी भी अस्पताल में जाने पे ऐसी ही स्थिति रहती थी। लेकिन आज बिहार के अंदर ये व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और व्यवस्थित हुई है कि अब शायद बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे घर की बेटी जो हमारी है, अब न केवल बिहार में सेवाएं दे रही हैं, बल्कि हमारी बेटियां अब दूसरे राज्यों में भी जाके लोगों को सेवा देने का काम कर रही है। तो यही तो परिवर्तन है, यही तो विकास है, यही तो दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमने अभी किया है, अभी फिर जब दूसरी बार मैं मंत्री बना हूँ तो बहुत शीघ्र बिहार में और लगभग 11,000 नर्सों के ANM की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे उत्साहित होते रहें और सरकार में भी आके सेवा करें, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके सेवा करें। और अब हमारे बच्चे जो हैं वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। जो इस प्रकार के संस्थान हैं उसमें क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इस दिशा में भी हम विशेष पहल कर रहे हैं, विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो संस्थानें गवर्नमेंट के सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हैं वो बच्चे को और बेहतर तरीके से पढ़ाएं और उसको स्किल्ड करें। संस्थान के 25 वर्ष पूरा होने पर 25वें साल में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में हमारे छात्र छात्राएँ मानवता की सेवा की शपथ लेंगे। हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। और आज हमारे संस्थान को यह खुशी हो रही है कि आज 25 वर्षों में हमारे यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने हमारे सभी संस्थानों से शिक्षण प्राप्त किया है और अपने रोजगार कर रहे हैं। राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर भी हमारे विद्यार्थी अपना सेवा दे रहे हैं। और आज हमारे पास 26 संस्थानें हैं जो राज्य में विभिन्न जगहों पर ITI से लेकर मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, विभिन्न
तकनीकी लॉ में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। और इस अवसर पर हम चाह रहे हैं कि हमारी संस्था और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट संस्था के रूप में काम करें और राष्ट्रीय मानक को पूरा करते हुए हम राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 25वीं सालगिरह हमारी संस्थान की है और हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि BBA, BCA, MBA, PGDM, PGCM के साथ ही पैरामेडिकल में हमारे सभी संस्थान विद्यार्थियों का सभी संस्थानों में निःशुल्क नामांकन लिया जाएगा और प्रशिक्षण भी निःशुल्क होगी। साथ ही भारत सरकार ने हमारे संस्थान को 400 विद्यार्थियों को फार्मेसी में निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए स्वीकृत किया है, जिसका पेमेंट भारत सरकार देगी और विद्यार्थियों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। वो प्रशिक्षण की शुभारंभ भी अगले महीने से की जाएगी। बिहार में हमारा पहला संस्थान है जहाँ दरौंदा में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है और हम चाहेंगे कि बच्चों में जागरूकता हो ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति बच्चे जागरूक हों और इसकी जॉब की संभावनाएं राज्य और राज्य के बाहर भी बहुत हैं। कभी कभी से यूं चल जाती है, कभी कभी खुद से यूं ही चल जाती है, छंदों की बेबस भी चल जाती है, कभी कभी खुद से यूं ही चल जाती है, छंदों की बेबस भी चल जाती है, मेरे मुंह से चिड़चिड़ शब्द निकलते हैं, आप सुनो तो वो कविता बन जाती है। आप सुनो रहूंगा तुम्हें गीत गजलों में गाता, रहूंगा तुम्हें पास हर पल बुलाता, रहूंगा तुम्हें जब तक मेरी आवाज तुम ना सुनो, मैं यूं ही गुनगुनाता रहूंगा तुम्हें। अदब की इस भरी महफिल में आप खुशनसीबी है, बड़ों से सीखना और प्यार पाना खुशनसीबी है। जो खुद कविता गजल गीतों और नगमों के समंदर में, उन्हीं के सामने कुछ गुनगुनाना खुशनसीबी है। सबकी बातों में प्यार की खुशबू, मोहब्बत दीजिएगा। सबकी बातों में प्यार की खुशबू, बांटते हैं बहार की खुशबू, हम सभी के दिलों में अपने पावन बिहार की। Law and shall not engage in illegal work. I shall uphold the law and shall not engage in
anyone so engage. I shall and experience with fellow medical technologists and pledge to conduct myself at all times in a manner befitting the dignity